गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की प्रोसेस जो है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ये चार्ट को मैंने शेयर कर रखा है ताकि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीएजेस क्या होते हैं, लाइपेजेस क्या होते हैं और न्यूक्लियसेस। अब इन एंजाइम्स को यूज़ करके कैसे डाइजेशन होता है वो हम एक साथ बताएंगे, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं, आप इनका यूज़ देख पाएँ। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस चार्ट अलॉन्ग विद द वीडियो। तो अब शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन की बात की जाए सबसे पहले इन माउथ, तो देयर इज़ नो डाइजेशन इन माउथ। आप सिंपल सा याद रखिएगा, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता। माउथ मीन्स लिप्स जिसके थ्रू आप फूड को कैप्चर कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होगा, देखिए बक्कल कैविटी में बताया गया था आपको कि बक्कल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज होता है या फिर टाइलिन होता है। बस सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कौन, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज कितने पीएच पे, 6.8 pH पे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। ये सब ज़रूरी है। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो है क्या, एक डाइसैकेराइड है। ओके, अब फूड आगे बढ़ेगा, कहाँ पे फूड पहुँचेगा, आपके स्टमक में पहुँचेगा। स्टमक में आपकी है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालेंगी गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में मेनली आपको देखना है पेप्सिन और रेनिन का रोल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके फूड में कौन सी चीज़, प्रोटीन जो अवेलेबल है उस प्रोटीन को कौन, पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा किस में, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस में, पेप्टोन और प्रोटियोजेस में। उसके अलावा जो केजीन होती है, यानी कि वो प्रोटीन जो किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, रेनिन। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ने कन्वर्ट किया प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेस में, रेनिन ने कन्वर्ट किया कैजीन को किस में, कैल्शियम पैरा कैजिनेट में। ओके, तो ये डाइजेशन शुरू हो गया किसका, प्रोटीन का। यहाँ शुरू हुआ था किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, एक जनरल सी चीज़ याद रख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो मोनोसेक्राइड बनाए, प्रोटीन का डाइजेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो अमीनो एसिड में कंप्लीट ब्रेक हो जाए, और फैट तभी कंप्लीट होगा जब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाए। अनटिल दीज आर नॉट ब्रेक इनटू दीज यूनिट्स द डाइजेशन प्रोसेस विल नॉट गेट कंप्लीटेड। तो बक्कल कैविटी में स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, तो ऐसा मैंने बताया हुआ था। दूसरा यहाँ पर था पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया पेप्टोन और प्रोटियोजेस, केजीन दैट इज मिल्क प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, एंड रेनिन कन्वर्ट हो गई कैल्शियम पैरा कैजिनेट में। अब फूड आगे पहुँचेगा। आगे जब फूड पहुँचेगा आपका, तो फूड कहाँ पहुँचेगा, इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 3 तरह से जूस आ रहे हैं या 3 अलग अलग जगह से जूस आ रहे हैं, ये याद रख लीजिएगा। पहला बाइल जूस, बाइल जूस इज कमिंग फ्रॉम योर लीवर। दूसरा पेनक्रियाटिक जूस दैट इज कमिंग फ्रॉम पेनक्रियास, एंड तीसरा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस दैट इज रिलीज बाई सम सेल्स नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिवरकुहेन। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको कॉमनली क्या बोलेंगे, सकस एंटेरिकस। बाइल जूस का कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में। क्या करेगा ये, इट विल जस्ट कन्वर्ट फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इमल्सिफिकेशन। बस इतना ही याद रखना है कि बाइल जूस का कोई काम नहीं था। इसने क्या किया, जो भी फैट था फैट को कन्वर्ट कर दिया इमल्सिफाइड फैट में, बस इतना ही काम था, ख़त्म। बात आई पेनक्रियाटिक जूस की। अब आप याद करें कि पेप्टोन और प्रोटियोजेस किसके थ्रू बने थे, आपके प्रोटीन के कन्वर्जन से बने थे पेप्टोन और प्रोटियोजेस, और बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब यहाँ पर 2 एंजाइम हमने पढ़े थे प्रोटीन डाइजेस्टिंग, दैट इज ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और क्या पढ़ा था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पेनक्रियास का रोल आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस। अब अगर हम लोग बात करें पेनक्रियाटिक जूस की, तो आपके फूड में जो स्टार्च है, कौन सा स्टार्च, लेफ्ट ओवर, मतलब कुछ स्टार्च का डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया आपके बगल कैविटी में ही इन द एक्शन ऑफ बाय द एक्शन ऑफ टाइलिन। अब जो लेफ्ट ओवर स्टार्च बचा ये कन्वर्ट किया जाएगा किस में, अगेन
माल्टोज में। और कौन सी चीज़ एक्शन करेगी यहाँ पर, कौन सा पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, अब दूसरा पेनक्रियाटिक जूस कौन सा है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पेप्टोन और प्रोटियोजेज जो यहाँ पर बने थे, इनके ऊपर किसने एक्ट किया, कौन सा एंजाइम, इनके ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया, दैट इज, अगर बात की जा रही है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पेनक्रियाज से निकलने वाला प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पर एक्ट किया किसने, ट्रिप्सिन ने और काइमोट्रिप्सिन ने। तो बना क्या यहाँ पर, क्या बनेगा, यहाँ बनेंगे डाई पेप्टाइड प्लस ट्राई पेप्टाइड। और तीसरा एंजाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। या फिर अगर हम बात करें फैट डाइजेशन कौन सा होता है पेनक्रियाटिक जूस में, दैट इज लाइपेज। तो अब तीसरी चीज़, जो इमल्सिफाइड फैट बना था, कौन सा फैट, इमल्सिफाइड फैट जो बना था, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, लाइपेज एक्ट करेगा। कौन एक्ट कर रहा है, लाइपेज। और इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड में। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या हुआ, जो भी आपका सलेवरी अमाइलेज था उसने क्या किया, आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। फूड आगे पहुंचा स्टमक में, क्या हुआ, प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया पेप्सिन ने और बना पेप्टोन और प्रोटियोजेस। केजीन दैट इज मिल्क प्रोटीन, इस पर रेनिन ने एक्ट किया। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन बना क्या, कैल्शियम पैराकेजिनेट। फूड आगे पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, जहां तीन जूस आएंगे, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइन इटसेल्फ। अब बाइल जूस का कोई काम नहीं था, केवल ये क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाइड कर देगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा ताकि जो लाइपेज होगा उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर पाए। फिर पेनक्रियाटिक जूस, चार एंजाइम, पहला एंजाइम कौन था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लेफ्ट ओवर स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया उसने, माल्टोज में। दूसरा पेप्टोन और प्रोटियोजेज जो थे, जो बने थे आपके यहाँ पर, इनको कन्वर्ट किया किसने, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने, किसमें, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड। और जो इमल्सिफाइड फैट था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। अब आपको जो चीज़ें दिमाग में अब रख लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें रख लेनी है, माल्टोज, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। अब हम जो बात करेंगे दैट इज रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, अब बात आती है किसकी, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, सिंपल दी प्रोसेस, इंटेस्टाइनल एंजाइम आपको याद रखने होंगे, सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तीन ये, एक ये और दो ये, मतलब इन्हीं का रोल आएगा। बस सिंपल सी चीज़ याद रखिए, प्रोटीन से बना क्या था हमारा, हमें मिला था डाईपेप्टाइड और क्या मिला था, ट्राईपेप्टाइड, पहली चीज़ जो ये बनी हुई थी। फैट्स का क्या मिला था हमको, फैट से डाईग्लिसराइड और क्या मिले थे, ट्राईग्लिसराइड मिले थे। ठीक, मतलब प्रोटीन का एंड हमको जो प्रोडक्ट मिल गया पेनक्रियाटिक जूस के बाद वाला, और किसका मिल गया हमको, फैट का। इसके अलावा अगर बात की जाए, माल्टोज जो एक डाइसैकराइड था, लैक्टोज जो एक डाइसैकराइड था और सुक्रोज जो एक डाइसैकराइड था, ये मिले थे। एंड क्या मिला था आपको, न्यूक्लिक एसिड मिला था। अब सारे डाइजेस्टिव जूसेस का रोल एक साथ देख लेते हैं, यहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने वाली है। देखिए, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इनके ऊपर कौन एक्ट कर देगा, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ब्रिक पार्ट है। तो आप देखेंगे कि आपके इंटेस्टाइनल जूस में ऐसा कौन सा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, दैट इज एरेप्सिन। तो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एरेप्सिन, ओके, विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट, बताया था प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा। डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्टीएप्सिन, फैट डाइजेस्टिंग था ना, स्टीएप्सिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। देखिए ये भी डाइजेशन कंप्लीट। अब माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज, लैक्टोज पे एक्ट करेगा लैक्टेज, और सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज। देख लीजिए, माल्टोज, लैक्टेज और सुक्रेज, इट विल गेट ब्रेक्ड इनटू ग्लूकोज प्लस
ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यहाँ पर भी लैक्टोज आ रहा है, यहाँ पर भी लैक्टोज है, ग्लूकोज तो कॉमन होगा तीनों में। और तीसरा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। और न्यूक्लिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेजेस ब्रेक्ड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज, बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज क्या बनाएगा ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज क्या बनाएगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इस तरीके से जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को देखें ताकि आपको और बेहतर से ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को देखते रहें, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।